हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बीके मिश्रा फ्रॉम ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सिविल लाइन्स प्रयागराज से आप सभी लोगों का काशी प्रांत विद्या भारती काशी प्रांत यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, हम लास्ट टाइम में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की एक सीरीज लेके चले थे। बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, मैं आपका लेक्चर नहीं कर पाया, तो आज मैं सेकेंड लेक्चर लेके आया हूँ विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स। कैसे आप बड़ी बड़े क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्रिक के जिनमें कि आप देखते ही आपको डर लगता है, उसको हम कैसे बहुत इजीली सॉल्व करते हैं, वो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट लॉस ऑफ टाइम। ओके, चलिए बच्चों, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बच्चों ये रहा कि द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ए माइनस बी, the value of cos square a minus b plus cos square b minus 2 cos a minus b cos a cos b। देखो बच्चों, प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है, आप समझो पहले। इसमें एंगल दो दिया हुआ है, एक तो ए और बी दो एंगल है। अच्छा, आंसर पे जाओ तो आंसर किस में दे रहा है, आंसर दे रहा है ए में दे रहा है। सारे आंसर किस में है, ए में है। देख लो, ऐसे क्वेश्चंस को करने का जो खास ट्रिक है वो ये है कि हमारा ऑप्शन में बी गायब है, इसलिए बी को आप चुपचाप जीरो ले लो। क्या ले लो, और ए को ले लो। चलो ले लिया, क्या ए को कोई भी एंगल ले सकते हो, बट 30 डिग्री क्या है कि थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन में इजी होगा। शॉर्ट ट्रिक बन गई। इंडिपेंडेंट है आंसर में ए, बी तो है नहीं आंसर में, तो बी नहीं है तो बी को जीरो ले लो और ए को क्या ले लो, 30 ले लो। चलिए अब इवेल्युएट करिए। कॉस स्क्वायर ए माइनस बी, सो 30 माइनस 0 प्लस cos square b means what, 0 minus 2 cos a minus b means 30 minus 0 0 I have already taken in place of b, clear। so minus 2 cos a minus b और into cos a cos b, cos 30 है ना, and into what, cos of 0, clear। सॉल्व करिए। cos 30 √3/2 स्क्वायर प्लस cos 0 1 1 स्क्वायर 1 माइनस 2 cos 30 √3/2। क्लियर है भाई। cos 30 अगेन √3/2 and cos 0 1। √3/2 होल स्क्वायर मीन्स व्हाट, 3/4 प्लस 1 माइनस, ये क्या रहा आपका, √3 से √3 क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 और √3 क्या आएगा यहाँ पे 3, यहाँ क्या आएगा बाई 2। एलसीएम लिया आपने 4, क्या आया यहाँ पे 3 प्लस क्या आएगा भाई 4 के, और माइनस 2 2 या 4 2 3 या क्या 6, क्या आएगा 7 माइनस 6 मीन्स व्हाट 1/4। क्या आ गया 1/4। अब आपका ऑप्शन क्या है, आपका ऑप्शन तो एंगल में है, तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं बच्चों। पहला ऑप्शन क्या है, कॉस स्क्वायर ए। चलिए ए को क्या लिया 30 लिया, तो कॉस स्क्वायर 30 मतलब √3/2 का स्क्वायर क्या आएगा 3/4 आएगा। ये आंसर आपका क्या है, गलत आंसर है। क्या है, गलत। आप चेक करिए, यहाँ पे आइए सेकेंड ऑप्शन पे। सेकेंड ऑप्शन क्या बोलता है, साइन स्क्वायर बी है, तो यहाँ पे ए कितना है 30 है, तो साइन 30 क्या आएगा 1/2, 1/2 का स्क्वायर क्या 1/4। देयरफॉर माय डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। चलिए, ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे ही हैंडल किया करिए, बहुत इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ये रहा आपका नाउ सेकंड क्वेश्चन। क्या रहा, सेकंड क्वेश्चन। इफ कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, इफ कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू m and sec थीटा माइनस cos थीटा, here cos थीटा, here cos थीटा, here cos थीटा, देना यहाँ पे cos थीटा है, ध्यान देना cos थीटा। क्या हो रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2 के। चलिए देखिए, उसमें पेन आ रहा है नहीं आ रहा, पेन क्यों नहीं आ रहा है भाई, आएगा।
चलिए तो बच्चों ये रहा थीटा है जी, ये कॉस थीटा। चलिए तो अब ये बताओ आप, तो ये अब आपने आप में एक बड़ी बिगेस्ट प्रॉब्लम है, बहुत प्यारी प्रॉब्लम है। अब बताओ कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा एन दिया है, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा एन दिया है। यार बताओ मतलब कितनी अजीब बात है कि इतना ट्रिग्नोमेट्रिक ये आपका इक्वेशन है, इतना आसान नहीं है कि आप इसकी वैल्यू निकाल सको। हालत खराब हो जाएंगे। आप क्वेश्चन पढ़े लिखे लोग हो, आप देख के बताओ ना, क्वेश्चन की हालत देख के जान गए होगे आप कैसे करना है। कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, कुछ भी नहीं समझ आ रहा होगा, एकदम ब्लैक स्पॉट दिख रहा होगा। और मैं आपके लिए शानदार ट्रिक लेके आया हूँ, ये देखिए। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या ले लो, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, 45 डिग्री ले लो। क्या ले लो, यहाँ पे आओ, कोसेक 45 माइनस साइन 45, ये क्या आया, √2 माइनस 1 बाई क्या, √2, इतना गया। अच्छा चलिए क्या कह सकते हो, क्या 2 माइनस 1 बाई √2 कह सकते हो भाई। √2 क्या आएगा, 2 आएगा है ना, माइनस 1 बाई √2 मतलब क्या, 1 बाई √2। क्लियर है। अच्छा यहाँ आइए, सेक थीटा मतलब क्या 45 माइनस कॉस 45, इधर आइए। ये क्या है, कॉस 45 √1 बाई √2 होता है, तो सेक 45 क्या आएगा, √2 माइनस 1 बाई √2। अब आप बताओ क्या है, ओवरऑल क्या आ गया, ये भी आ गया कितना, 1 बाई √2। तो क्लियर है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम दे रहा है, क्योंकि ये 1 बाई √2 वैल्यू को ये रिसीव कर रहा है और ये भी क्या 1 बाई √2 को रिसीव कर रहा है। तो इसलिए फ्रॉम अबव डिस्कशन व्हाट वी सी m इक्वल टू n। क्या, क्यों भाई, जब दोनों टर्म की वैल्यू क्या है, सेम है, तो m इक्वल टू क्या होगा, n ही तो होगा। क्लियर है। अब आ जाओ यहाँ पे रखो, इवेल्युएट करो। चलो जी, m स्क्वायर n इक्वल टू m रख दो भाई, पावर 2/3 प्लस n स्क्वायर, n की जगह आप m रख दो, m स्क्वायर इंटू m पावर 2/3। तो क्या गए, m क्यूब पावर 2/3 प्लस m क्यूब पावर क्या 2/3, यहाँ पे भी आ गया है ना। 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या आ गया, ये m स्क्वायर प्लस क्या, m स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 2m क्या स्क्वायर, क्या आ गया भाई, 2m स्क्वायर। देखिए आप यहाँ पे कुछ गलती कर रहे हैं, क्योंकि जो ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में चीज़ें बदली हुई हैं। क्यों, 2/3 है ना, m स्क्वायर n पावर 2/3 है, तो m स्क्वायर n मीन्स वाट, m कर दिया पावर 2/3, यस, प्लस m स्क्वायर m पावर 2/3, तो क्या हुआ यहाँ पे, m क्यूब 2/3, m स्क्वायर आ गया, m स्क्वायर आ रहा है, तो m स्क्वायर तो क्या आ रहा है भाई, 2m स्क्वायर आ रहा है। क्वेश्चन में कहीं फॉल्ट तो नहीं है, जस्ट वेट 1 सेकेंड। कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू m एंड सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू n, सो m स्क्वायर n पावर 2/3, m स्क्वायर n, और m स्क्वायर n आप क्या रखोगे, n जगह m रखोगे ना, तो 2m स्क्वायर आ गया। अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम, क्वेश्चन करेक्ट है। ओके 2, ओके m कितना है, m कितना है बच्चों, अरे m तो यही है, m बराबर n, मतलब क्या सेम ही तो है, 1 बाई √2 क्या है 1 बाई, अरे भाई m इक्वल टू n ही तो आया है, क्या है 1 बाई √2, स्क्वायर कर दिया, 2 इंटू वाट 1/2, कैंसिल हो गया, 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, सो b इज द राइट आंसर। क्लियर है। वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्या बोलता है, 3 tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा है ना, माइनस वाट कॉस स्क्वायर थीटा। इसके लिए सिंबल फंडा है, थीटा इज इक्वल टू क्या 45 ले लो। देखो ले तो कोई एंगल सकते हो, पर इसमें क्या होगा कि 45 आपके लिए क्या होगा, ज़्यादा इजी होगा। आइए tan स्क्वायर, ये रहा हमारा क्या 45, सेक स्क्वायर क्या 45, क्लियर है भाई, और कॉट स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 45, रख दो वैल्यू फटाफट। tan स्क्वायर 45 1, कॉस 45 क्या था जी, कॉस 45 1/√2,
तो सेक 45 क्या √2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर लो। कॉस 45 अगेन 1 स्क्वायर, कॉस 45 √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा ये 2 आएगा, 1 माइनस वाट 1/2, दिस गिव्स अस वाट 1/2, 2 कैंसिल हो गया। माय करेक्ट आंसर इज 1, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल होता है, चीजें बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ट्रिक लगाइए, बस उसको फॉलो करिए, है ना। अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए 4 क्या बोलता है? वो बोलता है कि कोसेक थीटा साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2, देन वैल्यू ऑफ व्हाट, साइन पावर 8 थीटा प्लस कोसेक पावर क्या, कोसेक पावर 8 थीटा। सिंपल क्वेश्चन है भाई, एकदम सिंपल है। ये देखिए, इधर आइए, ये इक्वेशन देखो, अगर मैं थीटा 90 ले लूं, क्या, अगर मैं थीटा 90 ले लूं, तो आप बताओ ना, साइन 90 और प्लस कोसेक 90 इक्वल टू 1 + 1, बताओ 2, ये सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है डियर? हो रहा है बच्चों, हो रहा है। तो अब क्लियर सी बात है कि थीटा 90 को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारी शॉर्ट ट्रिक क्या बन गई, हमारी शॉर्ट ट्रिक बन गई कि थीटा इक्वल टू 90 में ले सकता हूं। अब ऐसे तो आप कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन जाएगा, आपको कम से कम 5-6 लाइन जाना पड़ेगा। बस याद रखो, साइन पावर 8 थीटा है जी, तो साइन 90 पावर 8 प्लस कोसेक 90 पावर 8, क्या आया 1 पावर 8 प्लस 1 पावर 8, 1 + 1 मीन्स व्हाट 2, 2 इज द राइट आंसर। बहुत बार ये हर कंपटीशन का बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन बनता है। क्लियर है? इसको आप देख सकते हैं, बहुत इजी तरीके से सॉल्व हुआ है जी, बहुत इजी तरीके से। आप खुद जानते हैं कि ये अपने आप में एक नज़ीर होगी भाई, इससे आसान क्या होगा बताइए। मतलब कहते नहीं कि मैथमेटिक्स है भाई, दुनिया का सबसे लवेबल और फेवरेबल सब्जेक्ट है, तो इसलिए इससे ज़्यादा क्या सॉल्व होगा। चलिए खैर, आइए देखिए, क्या देख रहे हैं, मजा आ जाएगा इस सवाल को देख के। ये देखिए, a - b दिया है π/4, देन वैल्यू ऑफ दिस, 1.5 पढ़ने की सवाल हो जाती है, आपको पता होगा। कुछ नहीं, शॉर्ट ट्रिक देखो, अगर मैं a को π/4 ले लूं, क्या ले लूं, और b को ले लूं 0, तो हम मुझको ये बताओ डियर स्टूडेंट, a - b क्या आएगा, π/4 ही तो आएगा। बन गई शॉर्ट ट्रिक। तो ए ले लो π/4, बी ले लो 0, रखो, चलो फटाफट। 1 + 10 π/4 मीन्स व्हाट 45, 1 - 10 45, 1 + 1 बोलिए, एंड व्हाट 1 माइनस, ये 1 + 10 ए और 1 - 10 बी है, सॉरी। तो 1 + 10 45, 1 - 10 बी कितना है बाबू, 0 है, क्या है 0 है। तो 1 + 1 और 1 - 0, 1 + 1 क्या हो गया, मतलब 2 इज द राइट आंसर। कहाँ है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या फील कर रहे हैं? ऐसे ही है मैथमेटिक्स, अजीब दुनिया है, मजा आता है। थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, जिंदगी बदल जाएगी। कम ऑन डियर, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इफ एंगल इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है बच्चों, उसका एंगल जो है आपका है ना, एंगल सी 2π/3 है, 120 डिग्री है, 2π/3 क्या रेडियन में दिया है, 120 डिग्री, 120 डिग्री क्या। चलिए देन द वैल्यू ऑफ दिस, क्या प्रॉब्लम है भाई, आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल का जो इंटरनल एंगल है उसका जो सम है 180 होता है, और 120 यही है। तो मैं दोनों एंगल को, मतलब एंगल बी और एंगल सी दोनों को मैं 60 ले लूं, तो क्या लो 30 ले लूं, 30 ईच एंगल 30। आप बताओ, ईच एंगल अगर मैं 30 लेता हूं तो क्या प्रॉब्लम है भाई, 30 60 और 120 और 60 क्या 180 हो जाएगा। तो इसको फॉलो कर जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं, बस यही हमारी शॉर्ट ट्रिक बन गई। अब बताओ कॉस स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर ए, ये एंगल क्या था जी, एंगल सी था, क्या था, सॉरी बच्चों, एंगल सी था ना, तो एंगल ए और बी, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी,
एंगल सी था ना 120, तो बी और ये ए आपका क्या आएगा 30 हो जाएगा, क्या आएगा, तो 60 और क्या 120, क्लियर है। तो कॉस स्क्वायर कहाँ गया, ए कितना है 30, ओके, प्लस कॉस स्क्वायर बी भी क्या है 30, माइनस कॉस ए क्या है 30 इंटू कॉस बी क्या है 30, कॉस 30 √3/2 होल स्क्वायर, कॉस 30 अगेन √3/2 होल स्क्वायर, माइनस कॉस 30 √3/2 कॉस 30 √3/2, क्या आएगा 3/4 प्लस 3/4 माइनस 3/4, कैंसिल हो गया। अपने को क्या मिला डियर 3/4, कहाँ है 3/4, यस यहाँ है छिपे बैठे, 1 इज द फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्लियर इट। बस ऐसे ही है, ऐसी ही होती है मैथमेटिक्स भाई, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस ऐसे ही थोड़ा सीखते रहिए, चीजें आती हैं थोड़ा सा, फिर आप ट्रिक बनाएं, खुद आप बनाओ ट्रिक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए भाई ये रहा क्वेश्चन, इफ किसी भी ट्रायंगल का जो एंगल का सम पाई है, तो बोला अब पाई है तो अब तुमको पता है ना ए कितना हो जाएगा 60, बी क्या ले लो 60, सी क्या ले सकते हो आप 60, बन गया ना। अब सिग्मा है, सिग्मा tan a/2 tan b/2, अब बताओ a/2 कितना आएगा 30, b/2 कितना आएगा 30, तुमको पता है सिग्मा है ना, सिग्मा है मतलब कि 3 टर्म यूज होंगे, क्या मतलब इसका मतलब है कि tan a/2 tan b/2 प्लस tan b/2 tan c/2 प्लस tan c/2 tan a/2, जो साइक्लिक प्रोसेस होता है ना उसी तरह का क्वेश्चन है। तो अब वो इसको एक्सप्लेन कराओगे तो 3 टर्म आएंगे, इसको ऐसे समझो जैसे 2 + 2 + 2 आपका 2 2 4 2 6 होता है, इसको 2 इंटू यहाँ 3 कर दो तो क्या आएगा 6 आता है, वो इसी से कर लेते हैं हम लोग फटाफट, ऐड मत करो, मतलब उसको tan a/2 + tan b/2 + tan b/2 + tan c/2 + tan c/2 + tan a/2, ऐसा नहीं करना, नो शॉर्ट ट्रिक क्या करोगे, 3 लोग आएंगे ना, ये देखो ये 3 लोग आ गए थे ना उस इस कंसेप्ट से, जैसे हम लोग अर्थमेटिक में करते हैं एल, तो 3 टाइम्स क्या tan a/2 इंटू क्या tan b/2, सेम आंसर आएगा। तो 3 टाइम्स भाई उसको ऐड करोगे चाहे इंटू कर लो, बात तो सेम है ना भाई, तो tan a/2 तो tan 30 इंटू tan 30 हो जाएगा भाई, तुम्हारा b/2 30 है ना, ओके, तो 3 इंटू tan 30 1/√3 इंटू 1/√3, तो मतलब क्या 3 क्या 3 कैंसिल हो गया। इस क्वेश्चन की जो वैल्यू आई वो 1 आई, 1 कहाँ है, इधर छिपे हुए हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्लियर है बच्चों। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत मजा आ जाएगा। a + b + c कितना बच्चों 3π/2, समझ रहे हो, मतलब इसको आप लिख सकते हो ना, अरे कंप्यूटर भाई महोदय कहे नाराज हो जाते हैं, ये भी नाराज हो जाते हैं। चलिए तो ये a + b + c बच्चों कितना है, पाई है ना, पाई है, तो इसको आप क्या कर सकते हो 60 + 60 + 60 लिख सकते हो, तो a + b + c = 60, आपको पता है कि वो तो आई एम सॉरी, ये तो पिछला क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया, जस्ट वेट। चलिए ये हमारा रहा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, चलिए ये आपका a + b + c क्या है 3π/2, क्या है, चलिए तो इसको आप लिख सकते हो ना भाई π/2 + π/2 + π/2, बताओ बच्चों a = b, ये आपका ले सकते हो ना पूरे एंगल, क्या सारे एंगल, ईच एंगल π/2 ले सकते हो, आप ले सकते हो, क्यों, क्योंकि तीनों का सम क्या है 3π/2 है, क्लियर है। अच्छा आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन पे, cos 2 ये cos 2 और क्या π/2 प्लस cos 2 π/2 प्लस cos 2 π/2, 2 2 2 2 2 2 कैंसिल हो गया भाई, cos π -1 व्हाट -3, अब लो बवाल, बवाल क्या हुआ, आंसर नहीं मिल रहा, तो पसीने में निकालना, क्या एकदम रिलैक्स हो जाना। आपने तो कहा ना अरे सर शॉर्ट ट्रिक लगाया, पर शॉर्ट ट्रिक से क्या हो गया, आंसर मेरा तो -3 आ रहा है, यहाँ तो -3 है नहीं। आइए चलो ऑप्शन डी पकड़ा, क्या ऑप्शन डी बोलता है 1 - 4 sin A sin B sin C,
1 माइनस 4, A 90 है, अच्छा B 90 है, क्या बात है, C 90 है, अरे ये क्या हो रहा भाई, साइन 91, 1 1 1 माइनस 4, मतलब मेरा भी ऑप्शन डी क्या बोलता है कि अंडर दिस एंगल माई वैल्यू comes out to be -3. Therefore, my dear student, D option is the correct option. D option is the correct option, right? अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये तो बड़ा ही विचित्र सवाल है, देख रहे हो ना, देखिए देखिए, तबीयत खुश जाएगी देख के सवाल को, डर भी लग रहा होगा, लग रहा है ना। ए कास क्यूब 3 थीटा, सॉरी अल्फा कास क्यूब 3 थीटा प्लस बीटा कास 4 थीटा इक्वल टू 16 कास 6 थीटा प्लस 9 कास स्क्वायर थीटा इज एन आइडेंटिटी। देन क्या क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन पढ़ के ही एकदम से मैं तो मुरीद हूं भाई। अरे माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या बोला है, मैंने बोला है आपको कि अगर कोई आइडेंटिटी है तो थीटा के सभी मानों के लिए ट्रू होती है। शॉर्टकट लगा लो, थीटा बराबर 0, क्या लगाओ 0, रखो यहाँ पे ए कास 0 1 हो जाएगा भाई, 0 करोगे कास 0 1 अल्फा, सॉरी आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, अल्फा प्लस कास 0 1 हो जाएगा, अगेन बीटा इज इक्वल टू 16 कास 0 1 प्लस 9, क्या बात है भाई, अल्फा प्लस बीटा मेरे को क्या मिला 25। इतना गजब का क्वेश्चन दे रहे हो, 25 ऑप्शन पे आओ ना, और मिल गया, बच्चा बोल दिया, क्योंकि ऐसा अल्फा बीटा ऑप्शन नंबर बी में है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है जी। 1 + 24 इज इक्वल टू 25, सो देयरफॉर सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बाकी आप देखो तो ये देखो 18 को नहीं, 24 3 27 4 2 6, सब ऑब्वियस सी बात है, एंजॉय तो आ ही रहा है देख के ना, यही कहता हूं, बस ऐसे ही आप सीखते रहिए, हम आपके लिए लेके क्वेश्चन आते रहेंगे, अच्छी अच्छी सीरीज लेके आते रहेंगे। ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये रहा मेरा लास्ट क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस मच इज इक्वल टू, अब बच्चों क्या ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, अब सिंपली थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 30 लेना। तुम कहोगे सर 30 आप क्यों ले रहे हो, कभी 45 ले लेते हो। देखो 30 पे यहाँ पे क्या होगा ना, चीजें बहुत ईजी होंगी, क्योंकि ये कास 150 की क्या आएगा, साइन 150 हो जाएगा, प्लस साइन ये क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, माइनस साइन 30 हो जाएगा, अपान कास ऑफ 150, मतलब ये ऐसे एंगल्स हैं जिसकी वैल्यू इजीली निकल पाएगी। ओके, प्लस 2 कास ऑफ व्हाट, अगेन क्या 90 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 30, ओके, एंड प्लस कॉस 30, मिला करके ये ऐसे थीटा इक्वल टू 30 लेने पे क्या है कि चीज़ें हमको बड़ी इजीली मिलने वाली हैं। ऐसे कोई कॉस 90 0 कर आएगा, ऐसे ऐसे ये आप इसको सॉल्व करिएगा, और इसके सॉल्व करने पर जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी क्या 1/√3। ये आपको मैं क्लास वर्क दे रहा हूँ, सीधे सॉल्व करिएगा, होमवर्क नहीं है, इट्स क्लास वर्क फॉर माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, इसकी वैल्यू आपको मिलने वाली है क्या 1/√3 मिलने वाली है। अच्छा अब आप आंसर क्या दिया भाई, लो फिर वही बवाल आ गया, आंसर में 1/√3। मान लीजिए कि आप मेरे बहुत लवेबल स्टूडेंट हैं, आप मेरी बात मानते हो, आपने कहा सर मैं मान लिया, मैं कैलकुलेशन करूंगा बिल्कुल मान लूंगा 1/√3 आएगा, पर ऑप्शन में तो गायब है, ऑप्शन में गायब है। अरे ऑप्शन में गायब है मेरे कलाकारों, तो ऑप्शन में देखो ना, पहला ऑप्शन क्या है tan थीटा, और थीटा मैंने क्या लिया 30, तो माय डियर ये आया क्या, ये भी तो 1/√3 दे रहा है, और ये 1/√3, ये 1/√3, देयरफॉर माय फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, सो दैट्स व्हाई फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। और इस तरह से हमने 10 क्वेश्चन का जो सीरीज हम लेके चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो हमारा फिनिश हुआ, और ऐसे ही आप देखते रहिए, प्यार देते रहिए, मैथमेटिक्स को बढ़ाते रहिए। मैं काशी प्रांत विद्या भारती से विनोद कुमार मिश्रा आपके लिए नई नई टेक्नोलॉजिकल वे में और डिफरेंट तरीके से शॉर्ट टिप्स लेते हुए आता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।